12 दिसंबर जुमे का दिन है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना रहम करम करे, आप लोगों को जुम्मा मुबारक करे। हम खबरें आपको बताऊं, बैरूनी दबाव इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियों पर इमरान खान की अडयाला जेल से मुंतकिली बनी गाला में, इस पर बड़ी अहम खबर है। और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार यूरोपीय यूनियन भी इमरान खान की रिहाई के लिए मुतहरक है और तहरीक इंसाफ को बड़ा अहम मामला समझ रहे हैं। इन्हें अंदरूनी मदद मिलेगी। लॉन्ग मार्च का फैसला हुआ, ये सपोर्ट कहां से आएगी, ये पैगाम भी मैं इनको बीच में दूंगा जरूर अगर उन तक पहुंच गया। मरियम बिलावल के बगैर टेक्नोक्रेट सेटअप भी ऑप्शन, और सोशल मीडिया पे खान की मकबूलियत इंतहा पे। DGISPR कॉन्फ्रेंस, हुकूमती वारदातों के बाद एक्स पर दोबारा बंदिश, VPN तैयार कर लें। नॉर्वे के सफीर का डिमार्च करना महंगा पड़ा। दिसंबर में इस महीने में GSP+ स्टेटस खत्म होने का खतरा और इलेक्शन रिपोर्ट भी जारी होने का, यूरोपीय यूनियन की कार्रवाई भी। और जनरल फैज के मामले पर भी अब इदारे के जो जर्नलों के अंदर इस वक्त अपनी सजा पर खतरा, अगले नंबर किसके होंगे। अफगानिस्तान में भी अपने शहीद वजीर के कातलों का इल्जाम पाकिस्तान पे लगा दिया। और बलोचिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम का मरकज, और हिंदुस्तान ने बलोचिस्तान और लियारी पर जो खतरनाक फिल्म बनाई, जिसके अभी रहमान डकैत थी और आसिफ जरदारी और लियारी गए कि ये क्यों पूरी दुनिया में इतनी मशहूर हो चुकी है। ये मामला भी, प्यूटन की आज मुलाकातें भी है, कुछ अर्दगान से भी हुई, उन पर भी बात करेंगे अगर वक्त मिला। लेकिन सबसे पहले तो देखें, इस वक्त जो हुकूमत दावे कर रही है ना कि इमरान खान पे जो मुश्किल वक्त शुरू होगा, और एस्टेब्लिशमेंट के जो लोग, उनके दावे लेकिन इसके बरक्स नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि इमरान खान तारीख का मुश्किल 3 वक्त गुजार चुके हैं। जो अटक जेल के बाद अडयाला में खान से सहूलियात छीनी की, खाने पीने से लेकर खतरनाक तरीन कैद तन्हाई, जिसमें बिजली पानी बंद करना, वकला के साथ मुलाकातें बंद करना, डॉक्टर तक रसाई ना होना, हत्ता कि वो पहरेदार जो अडयाला जेल में 6 पुलिस वाले, उनसे कलाम बल्कि सलाम की इजाजत भी ना होना। यह साबित हो चुका कि इमरान खान ने न सिर्फ बैत से इनकार किया है, वो अपने मौकफ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। और ये तारीख का मुश्किल तरीन वक्त है ना, 14 महीनों से इमरान खान को पिंजरे में बकायदा बदतरीन टॉर्चर का निशाना, जो गैर इंसानी गैर इस्लामी सलूक, जिसकी दुनिया भर की तंजीमें, मजहब के सारे ठेकेदार देखते रहे। इमरान खान वो जुल्म बर्दाश्त कर चुके हैं। मैं अगर एक लाइन, एक जुमले में कहूँ कि वो डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह, ये इमरान खान ने अमली तौर पे आज साबित भी किया हुआ। इसीलिए खान को वो मकाम, हैसियत और रुतबा मिल चुका है और हुकूमत जानती है कि इमरान खान को किसी भी जेल में ट्रांसफर करें, पाकिस्तान की किसी भी, तो कोई फायदा नहीं होगा। अब एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो बड़ी मीटिंग हुई, उसमें 2 लोगों ने बड़े बाशकाफ अंदाज में ये कहा भी कि अब तो हम सब कुछ हासिल कर चुके हैं, इमरान खान को हमें बनी गाला ट्रांसफर करके वहां बांग्लादेश में खालिदा जिया की तरह हाउस अरेस्ट कर देना चाहिए, चाहे हमें लंबा अरसा हो। तो कहा गया कि हमें इस प्रोजेक्ट को खत्म उसी तरह करना जिस तरह शुरू हुआ। लेकिन कहा बनी गाला महफूज है, अडयाला जेल के बाद चुके कट है, तो बनी गाला की तरफ चलते हैं। बुशरा बीबी की रिहाई पर भी उनकी वालदा बीमार होने की दरख्वास्त को भी कंसिडर किया जा रहा है। ये मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूं, क्योंकि इन्हें जो नजर आ रहा है कि इमरान खान कमजोर नहीं हुए। इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का सबसे ताकतवर शख्स, और एस्टेब्लिशमेंट ने जो तहरीक इंसाफ की क़यादत को और पाकिस्तानियों को एक मुनज़्ज़म अंदाज में उलझाया हुआ है, एक कोशिश के मायूस करें और दूसरी कोशिश, देखिए एक बात याद रखें, इमरान खान बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह वो महफूज है। वो तमाम तशद्दुद टॉर्चर के बावजूद न सिर्फ डट के खड़े मुकाबला करें, और अल्लाह ने हौसला दे रहा है इस चीज़ का। पाकिस्तान की कौम को सिर्फ जरूरत है वो डट कर मुकाबला करने की। और ये मैं आपकी तसल्ली के लिए खान की जान, सेहत की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहा हूँ। उसमें याद रखें कि हुकूमत बरतानिया बाकायदा तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों में है। बरतानवी सफीर बाकायदा ये सबूत वीडियोस के तौर पर देखते हैं, इनके एहलकार मीटिंग्स के लिए भी जाते हैं ताकि खान की सेहत सलामती का कोई मसला ना हो। बाकी जान तो अल्लाह के हाथ में है। बरतानिया चूंकि पाकिस्तान चूंकि बरतानी कानूनी रहा, यूरोप मगरब का कानून वैसे ही ट्रांसनेशनल ऑपरेशन है, और खान के बेटे और खानदान बरतानवी शहरी याद रखे। इतना मामला आसान नहीं है, वरना एस्टेब्लिशमेंट के जनरल कब के इसमें कामयाब हो चुके थे, साहिवाल में मच जेल में ट्रांसफर कर चुके थे। ये मामला रुका ही बरतानिया की वजह से हुआ। इनके पर दबाव है कि इमरान खान को बनी गाला ट्रांसफर करें, हाउस अरेस्ट करें। उसमें यूरोपीय यूनियन का मामला भी आपके सामने आगे चल के आपको बताता हूँ कि बरतानिया में अभी जो वहाँ वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार हैं लेबर पार्टी के, जेरेमी कॉर्बिन, वज़ारत उश्मा का इलेक्शन लड़ने। वज़ीर-ए-आज़म तो शायद ये ना बन सके, लेकिन ये दुनिया के उन रहनुमाओं में जिनकी आवाज़ इंसानी हकूक़ की तंजीमें, आलमी मीडिया, यूरोपीय पार्लियामेंट, फ़लस्तीन, कश्मीर, ये सब मामला पर सुनती है। खान की बाकायदा मुहिम का हिस्सा बन चुके हैं। इसके अलावा भी यूरोपीय यूनियन में जो हो रहा है वो भी आगे चल के बताता हूँ। लेकिन आप लोग ये अपने ज़हन में रखें, देखें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, गौर से सुने। देखिए एस्टेब्लिशमेंट की नफसियाती सियासी चाल क्या है कि तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान की अवाम को इमरान खान की रिहाई से हटाकर सिर्फ मुलाकात और रसाई जैसे कमजोर मुतालबात पर ले आई। कहते तबाही में खान को रख मुलाकातें रोकी, ये आपके हिसाब से असल में खेल रहे हैं ताकि जो आपकी तमन्नाई है रिहाई के मामले पर वो हटा के सिर्फ खान की खैरियत तक रह जाए। आपका असल मुताबिक इमरान खान की रिहाई का होना चाहिए, सियासी आजादी का, आइन की बहाली का। इमरान खान से मुलाकातें उनके खानदान की सियासी रहनुमाओं से जरूरी है, लेकिन मैंने आपको बता दिया असल मामला। आपको इस असल लड़ाई से दूर करने की कोशिश की क्यादत जो डिफेंसिव मोड में आ चुकी है वो ना आए, रियासती जबर के खिलाफ कोई इंकलाबी तहरीक ना खड़ी हो जाए। तहरीक इंसाफ की क्यादत करिए, मेरी बातें सुन रही हो, अल्लाह करे तक पहुंचे तो वो रसाई को छोड़कर रिहाई की कोशिश करें, मिलने ना जाए खान से। बेशक सेहत, जिंदगी, आजादी का मामला मैंने आपको बता दिया। आपका मुतालबा खान की रिहाई है, मुलाकात नहीं। मुलाकात से कुछ नहीं बदलता। इस मुलाकात के ट्रैप से निकले, रिहाई के लिए आवाम को मुतहरिक करें, मोबिलाइज करें, लाएमल बनाएं। अली बिन गड्डापुर को खान ने क्यों उठाया था? वो रिहाई, आइन और कानून के मुतालबात पर कुछ नहीं कर रहे थे। वरना इमरान खान से मुलाकातें तो बैरिस्टर साहब से बेहतर कोई नहीं करवा सकता। आज का महीना मिले हैं, मुलाकातें फिर शुरू हो रही। लेकिन इमरान खान से मुलाकातें आपका मकसद नहीं होना चाहिए। आपका मकसद इमरान खान को रिहा करवाना, और उसके लिए मेरे पास देखिए बड़ी सॉलिड इंफॉर्मेशन है कि सोहेल अफरीदी ने जिस वक्त लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, उन्हें अंदरूनी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। अल्लाह करे मेरी बात तक पहुंच जाए। उन्हें पता भी है वैसे लॉन्ग मार्च शुरू हुआ, खान की रिहाई के मामला शुरू हुए, तो फिर आपको अचानक गैबी इमदाद मिलेगी, और ये सिर्फ पाकिस्तान से नहीं मिलेगी, दुनिया भर से मिलेगी इंशाल्लाह। ये सिर्फ हिम्मत करें, बिलाशुबा। उसका मैं आपको थोड़ा सा सबूत दूं। अभी नॉर्वे के सफीर का आपने मामला देखा है, जो कार्रवाई देखने पहुंचे, हुकूमत पाकिस्तान ने उस पर तारीखी ब्लंडर भी मारा, बिना सोचे समझे उसे सफीर को डिमार्च कर दिया। ये भूल गए कि एक तो वो गया ईमान मजारी के लिए जिसे अभी इंसानी हकूक के हवाले से अवार्ड मिला। अब नॉर्वे दुनिया के उन टॉप 3 ममालिक में है जो इंसानी हकूक, आज़ादी इज़हार राय, अक़लियतों के हकूक या ख़वातीन के हकूक, इस पर उनका बड़ा सख्त मौक़िफ़ है। इन 3 ममालिक में
अब ये दिलचस्पी उनकी मुदाखलत नहीं थी, ओपन ट्रायल, इंसानी हकूक की मॉनिटरिंग, दुनिया भर में सफीर ऐसे ट्रायल्स में जाते हैं, एक मामूल की बात है, आलमी सफारती प्रैक्टिस है। अब यहाँ ये एस्टैब्लिशमेंट भूल गई कि नॉर्वे के जो स्वीडन है, नॉर्वे, डेनमार्क, हॉलैंड, ये यूरोपीय यूनियन के वो ममालिक हैं जो जीएसपी प्लस स्टेटस पाकिस्तान की मुआशी शाहरग है उसका फैसला करते हैं। और इस दिसंबर में ये नहीं पता कि जीएसपी प्लस स्टेटस की तजदीद भी होनी है। यूरोप के अमेरिका के साथ वो हालात नहीं कि ट्रंप अब दबाव डालेगा, पाकिस्तान की टेक्सटाइल मिलें, फैक्ट्रियां पहले ही बंद हो रही हैं, तो वो बर्बाद हो रही हैं। ये अपने पैर पर बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मार रहे हैं। यूरोप में पाकिस्तान की जो मसनूआत हैं उन पर जो जीरो टेक्सटाइल का टैक्स है, वो लेदर पर जो 35% एक्सपोर्ट है आपकी 8 से 9 अरब यूरो की बनती है, ये इंसानी हकूक के एहतराम में जुड़ी हुई है। उसके साथ गवर्नर शफाफियत वगैरह भी है। ये 27 बैनुल अक़वामी कन्वेंशन हैं जिनकी खिलाफ वर्जी, उनमें से जीएसपी प्लस स्टेटस मुअत्तल हो सकता है। ये हर 2 साल बाद जो रिपोर्ट जमा होती है, ये फैसला कौन किरदार अदा करती है, और उसमें नॉर्वे सर फहरिस्त है। उसके साथ 20 लाख मजीद लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है कम अज कम। ये 28 नवंबर से जो भी 5 रुकनी वक्त पूरी रिपोर्ट बना के गया, तो इन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है। जीएसपी प्लस स्टेटस। दूसरा, यूरोपीय यूनियन इलेक्शन रिपोर्ट भी जारी करी, और कुछ पाकिस्तानी तंजीमों की यूरोपीय यूनियन में मुलाकातें बेल्जियम में हो चुकी हैं। ये भी मैं इनको खबर दे रहा हूँ। 8 फरवरी का इलेक्शन जो चोरी हुआ फॉर्म 47 में, ये मामला अब इंशाल्लाह सामने आएंगे, इसलिए तहरीक इंसाफ के लोग इसे गौर से सुने। अभी तो एक और ये बहुत बड़ा ब्लंडर मारने जा रहे हैं, वो भी आपको बता दूं कि सोशल मीडिया, ये जो डीजीएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद जो पूरे पाकिस्तान में दुनिया भर में रद्द-ए-अमल आया, उससे ये हिल के रह गए, हिल के 3 साल बाद भी ये हालात हैं कि तो हमारे काबू में नहीं है। और उसमें सबसे ज्यादा सफ़े अव्वल ट्विटर इनके लिए बना हुआ है, एक्स। उसकी उन्होंने बहुत सारी शिकायत की, इन अकाउंट्स के बारे में बताया कि, और यहां तक कहा कि आप आए दफ्तर खोले पाकिस्तान में, हम आपके साथ ताउन भी करेंगे, आप भी हमारे साथ ताउन करें, हमारी मदद करें। लेकिन अब तक की जो इतरात है उसमें साफ साफ इनकार हुआ। उसके बाद अब यह फैसला हो रहा है कि हमें एक्स पर, ट्विटर पर दोबारा बैन लगाना होगा, पाबंदी लगानी होगी। और मेरे ख्याल में वीपीएन आप लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मेरी वीडियो भी आप तक पहुंचते, लेकिन अब उस पर आप बाकायदा टाकी शाकी मारें। ये पाबंदी किसी भी वक्त आपको आती नजर आएगी, लेकिन उसके असरात दुनिया में आपको दोबारा नजर आएंगे। जाहिर है दुनिया भर से जो प्रेशर होता है, अब ये आपने फैसला करना है, ये सारी बातें सुन के कहां खड़े हैं हम। खान के कैसे जनरल फैज का मामला, उस पर भी बड़ी अहम चीज की फैसल वाडा, जो मेरे ख्याल में ISPR का तर्जुमान बना देना चाहिए, जिसे मिलिट्री कोर्ट के फैसलों की सजा का कितने साल कितने जराइम पता हूं। वैसे इनके साथ हवलदार मुनीब, मुजम्मल सरवर्दी जैसे सारे तमाम बरदार नहीं है, मुनीब फारूक, रावी हसन, इन सबको भी, बल्कि पूरे पाकिस्तान को तो सजा का पता ही था। टीवी मीडिया ने तो ऐलान कर दिया था, सबको पता है जनरल फैज को सजा होनी है। लेकिन इसमें इनके तमाम दरबारी अस्करी सहाफियों की अब जो उछल कूद मची हुई है कि जी 9 मई पे जनरल फैज गोवा बन जाएगा, जी वादा माफ हुआ 14 साल की सजा हुई है। अब 9 मई के केस को 2.5 साल हो चुके हैं, और हकीकत क्या है कि आज भी इमरान खान के खिलाफ चालान पेश नहीं हुए, मुकदमा नहीं आगे बढ़ रहे। लाहौर में खान को केस में जमानत नहीं मिली है, क्योंकि गवाह वो पर्दे के पीछे, सोफे के नीचे के अलावा कुछ नहीं है, सीसीटीवी फुटेज पर कुछ नहीं है। अब उसमें क्या सजा दे सकते हैं इमरान खान को? अभी जनरल फैज को दी उन्होंने 14 साल की सजा, और उसकी तस्वीर आपने देखी होगी, वो तो वाकई ऐसे लग रहा है गोल्फ खेलने जा रहे हैं। फिर उसके बाद जो अस्करी खबरें नहीं आना शुरू हुई कि जी जनरल नदीम अंजुम और जनरल बाजवा एक दूसरे को मरने मारने पर जनरल फैज और धमकियां दे रहे थे, और जनरल बाजवा को तो पता ही नहीं था कि जनरल फैज कितने ताकतवर हुए। मतलब ये हालात आर्मी चीफ का बता रहे हैं। DGISI के ओहदे पर जनरल आसिम मुनीर की जाती रंजिश और अमेरिका का ये जनरल फैज को मामला लड़ा है अफगानिस्तान से इनखला का। बाकी ये जिस अंदाज में मिलिट्री केस चलाया गया, वो आपके सामने मियां अली शफाक ने, जो उनके वकील थे, उसने कहा 8000 सवाल पूछे और 8 के भी जवाब नहीं आए, वो भी जनरल फैज के खिलाफ नहीं गए, क्योंकि सियासी मुदाखलत तो केस बनता ही नहीं। इसमें तो पूरा पाकिस्तान हंसता है कि जनरलों की सियासी मुदाखलत कोई जुर्म है, इसे तो जुर्म समझा ही नहीं जाता, ये तो इनका हक समझा जाता है। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा का एक बयानी कि जनरल बाजवा आखिरी रिटायरमेंट के दिनों में हमें धमकियां भी देता रहा, मिन्नतें भी करता रहा, लालच भी देता रहा कि मुझे आर्मी चीफ ना हो, ये की काफी है सियासी मुदाखलत। फिर मौलाना फजल रहमान का कि जनरल फैज ने जनरल बाजवा के जरिए तमाम पार्टियों को इकट्ठा करके इमरान खान की हुकूमत गिराई, किया, ये सियासी मुदाखलत काफी नहीं। ये भी कि नवाज शरीफ को जेल से निकालने वाला जनरल बाजवा था, तीसरा बयान काफी है। शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज को जेल से निकालना जनरल फैज था, जनरल बाजवा था। तो ये तो इतनी लंबी चार्जशीट आप बैठ के बनाएंगे, आपके हाथ थक जाएंगे। जनरल फैज के खाते में जो मर्जी डाले। सियासत में मुदाखलत में सारे हवा में सर से पांव तक नंगे हैं, लुथले हुए हैं। सियासत में रकूम लेने से ISI जनरल जिलानी से लेकर जनरल हमीद गुल, जनरल मुशर्रफ, कियानी, राहिल शरीफ, सारे के सारे सियासी सर, ये तो फौज का हक है। 1947 से जनरल डगलस के दौर से शुरू हुआ। फॉर्म 47 पर इलेक्शन लूटना अवाम का मैंडेट हो रही है, तो पैदाइशी हक है। और ये कुछ में देखे 1-2-4 जने नहीं, ये तो पूरी, बल्कि हाउसिंग सोसाइटियों से जो भत्ता लेना, नून लीग के लोग कह रहे हैं, आमिर मीर कह रहे हैं कि उनसे भत्ता लेते रहे जनरल फैज, तो ये कोई जुर्म नहीं है इनकी जुर्म में ना समझा करें, ये इनके हक है। सियासी रहनुमाओं को गद्दार देना, उन्हें जेलों में डालना, जमातें तोड़ना, ये कोई 1-2 अफराद नहीं, ये तो पूरा वो ताकतवर ढांचा है जो अपने आप को रियासत, असल रियासत समझता है। वैसे तो दुनिया की फौज एक महकमा होती है, लेकिन पाकिस्तान वो मुल्क है जो फौज क्या है सबको पता है, हम मानते हैं, तस्लीम करते हैं। इदारे की सोच क्या है, वरना 78 साल में कोई एक ना तो आर्मी चीफ ऐसे आता जो इस तरह का ना, लेकिन आता तो खैर वो बचता नहीं। 2 खरब तो सिर्फ देखे फौजी खराजात के, जो 9 अरब डॉलर बनते हैं, फिर पेंशन में 2.6 खरब, फिर रियासत के अंदर फौजी फाउंडेशन दलिया से सीमेंट तक की आपको पता है 1000 अरब से ज्यादा मरात है, सब्सिडीज है, हाजिर ड्यूटी, रिटायर्ड लोगों की पूरी मुआशी जिंदगी का एक जाल है बहुत बड़ा। इसे महफूज रखना सबसे बड़ी तरजीह है। तो चेहरा जो मर्जी बदले, बयानियां बदले, लोग बदले, ये ढांचा कायम रखना इनके लिए जरूरी है। उसके लिए चाहे लीडर्स को गद्दार बनाएं, जेलों में डालें, जायज नाजायज काम करें, खिलाफ शरीयत करें, ये कोई मसला नहीं। फैज हो, बाजवा हो, जनरल आसिम मुनीर हो, जो मर्जी हो, ज़ियाउल हक हो, ये इदारे की मुश्तरका सोच है। तो सियासत में मुदाखलत को जुर्म नहीं समझा जाता, इसलिए इस पर आप बात ना किया करें। ये बाकी इसके सारी कहानियां हैं। 78 साल में अलबत्ता जो सजा जनरल फैज को दी, उसका मसला सिर्फ ये पड़ा है, इस वक्त जो ISI समेत तमाम सरबराहान है, उनके नीचे सेक्टर कमांडर हैं, उनके जो अफसरान है मजीद नीचे, उन्हें ये नजर आ रहा है कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल ने तो सजा का मामला जिन्होंने शुरू किया अपने लिए ताहयात इस्तिस्ना ले लिया, कानूनी तौर पर वो तो महफूज है, उनके ऊपर तो कोई केस नहीं बना। और हमारा क्या होगा? तो हमें भी कि जनरल फैज के साथ बलि चढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि जो कुछ भी जनरल फैज ने किया वो जनरल बाजवा के एहकामात थे, उसकी मर्जी थी, उसकी मुशावरत के साथ।
उसके चाहने पर। अब आइन कानून तोड़ने पर ये अफसरान सोचते हैं कि माजी में असगर खान का केस हुआ, असद दुरानी का हुआ, एयर मार्शल जावेद सईद का हुआ, मेजर अहमद का हुआ, ब्रिगेडियर राशिद, इस सारे के सारे को तहफ़्फ़ुज़ मिला, लेकिन जनरल फैज की सजा के बाद अभी खत्म हो गया। तो जो जुल्म सितम हम तहरीक इंसाफ के साथ करें, जिसकी इतनी लंबी चार्जशीट, एक एक जुल्म एक रिकॉर्ड पे आ रहा है, हमें इस तरह का इस्तिस्ना मिलेगा या मुल्क छोड़ना पड़ेगा। और मुल्क छोड़ने पर भी ये मैं आपको बताऊं, ये जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के अहले खाना के साथ पाकिस्तान में हो रहा है, अब वो लोग कोशिश करें, कल मुझे कुछ लोगों ने बताया कि ये भी उन तमाम रिटायर्ड लोगों के अहले खाना के एड्रेस, उनके पते, उनके नाम सारा कुछ ढूंढ रहे कि हम भी फिर इनके घरों के बाहर जाके एहतजाज बैठ जाया करेंगे। अदालतों में जो केसेस हैं अपने मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तो करेंगे, साथ हम ये भी करेंगे। ये भी एक सोच शुरू हो गई है। तो जनरल फैज के मामले ने पाकिस्तान की तारीख में एक ताकतवर जर्नल के तौर पर, जिसके साथ जनरल बाजवा, नून लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की हमायत भी थी, जिसकी मुखालफत तो ISI के चीफ के तौर पर हटाने से जनरल आसिम मुनीर की जाती हुई, लेकिन इन ओहदों पर हटने के बाद अब फौज के एक दस्तूर में, जिसमें आपको याद होगा मुशर्रफ ने जब जनरल ज़िया भट्ट को जिसकी जगह बताया ना, उसकी पेंशन तक नहीं रोकी। तो ये अफसरान के लिए बड़ा काबिल तशवीश है कि भाई अब हमारे लिए ये मसाइल, बाकी अवाम को इससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। देखें सारे एक जैसे हैं, सजाएं दें, फांसियां दें, इनका अपना मामला है। अब ब्यूरोक्रेसी में भी एक बहुत बड़ी तशवीश, अभी ये जो वफाकी सिविल इदारों के IMF ने कहा इनकी असासे निकाले, इनकी करप्शन निकालें, जिस पे पूरी पूरा 5 या 6 खरब की कितनी लूट मार लोगों ने की। अब वो ब्यूरोक्रेसी में एक बहुत बड़ी तशवीश पैदा हो चुकी है, बहुत बड़ी तशवीश। उस ने लूट मार 3 साल में तबाही फेरी IMF की शरायत है। तो अब वो मामला भी इनके लिए ब्यूरोक्रेसी और अंदरूनी। अब सियासी मामला में तहरीक इंसाफ 20 दिसंबर को जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन बल्कि तमाम जमातों को बुला रही है, उसमें पीपल्स पार्टी की तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ने का मामला एक अहम मामला है। एक तो पीपल्स पार्टी की 28वीं तरमीम या कराची को एक सूबा बनाने का मामला बहुत बड़ा है। उस पर हिंदुस्तान ने जो फिल्म बना दी है वही देख लें तो आप काफी, ये जो नई फिल्म आई है ना इसमें लियारी गैंग, वो आपको सारा मामला समझ आएगा कि उतना अहम है। अब इमरान खान इनके साथ जुड़ने पर तैयार नहीं है पीपल्स पार्टी के साथ इज़्ज़तदारी के साथ, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म जिससे गुफ्तगू होने जा रही है तहरीक इंसाफ का नहीं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का इस्तेमाल। महमूद अचकज़ई को इख्तियार मिला है कि वो मुज़ाकरात करें, एहतजाज करें। महमूद अचकज़ई पीपल्स पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी के साथ तहरीक मिलकर चलाने के लिए, खान को मनाने के लिए वो तैयार है। उसने कहा मैं लिख के देने को तैयार। अब इमरान खान की क्या राय होगी, मेरा तो नहीं ख्याल वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलाएंगे, वो देखना होगा, अहम मामला है। मौलाना ताहिर अशरफी की आखिर में उलमाए कॉन्फ्रेंस पर एक तकरीर मैंने भी देखी है, कह रहे थे हम आर्मी चीफ के हाथ पर बैत करते हैं 30 लाख जो है तलबा के साथ, वो तालिब बच्चों के साथ। मुझे इसलिए याद आ गया लफ्ज़ बैत से कि ये बैत डॉलरों के लिए, रियालों के लिए जो ISI ने तस्लीम किया, ख्वाजा आसिम ने तस्लीम किया, जनरल ज़ियाउल हक के हाथ पे भी की, जिसमें उसने खुद आसिम ने कहा, ख्वाजा आसिम ने, कि बच्चों को जिहादी निसाब पढ़ा के भर्तियाँ करके ट्रेनिंग कैंप्स में ये मौलवी जनरल ज़ियाउल हक के हाथ पे बैत करके जिहाद के लिए भेजते रहे। और वो $3 अरब सऊदी अरब ने और $3.5 अरब अमेरिका ने दिए, वो चले गए स्विस बैंक्स में और ये जहादी लड़ते रह गए। तो वो मैं देख रहा था इन मौलवियों का बयान कि आज के 25,000 की तनख्वाह मरियम नवाज ने रखी। ये यजीद के दौर में अब्दुल्ला बिन ज़ैद गवर्नर था जिसने मुस्लिम बिन अकील को शहीद किया, इमाम हुसैन के काफिले पर हमले किए, ये बैत करवाया करता था। 25,000 उलमा उसके पास थे। ये मौलाना ताहिर अशरफ की जज्बाती तकरीर देख के मुझे आर्मी चीफ के बैत पर ये याद आ गया, आपके सामने रख दिया। पर अपना ख्याल रखें और तगड़े हो जाए। इस वीडियो को थोड़ा दोबारा सुने, तहरीक इंसाफ को याद कराएं। मैंने इसमें बड़ी अहम 2-3 बातें करती हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।